क्या आपकी भी योनि बहुत ज़्यादा खुल गई है? क्या आपको लगता है कि आपकी योनि बहुत ज़्यादा ऐसे खुल गई है? वो पहले ऐसी थी, अब बहुत बड़ा उसके अंदर स्पेस हो गया। आपके पुरुष साथी आपको बोलते हैं कि यार मेरे को अब अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है, मुझे संबंध बनाते हुए कुछ फ़ील ही नहीं होता, और इस चीज़ की टेंशन आपको बहुत ज़्यादा सता रही है। तो आज की वीडियो में मैं इस चीज़ के बारे में पूरे अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके साथ साथ मैं आपको तरीका या फिर हम कह सकते हैं उपाय बताऊंगी, जिससे ये जो दिक्कत है आपकी ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाने वाली है। मतलब कि जो ऐसी खुली हुई योनि है वो वापस अपनी शेप और साइज में आ जाएगी। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहली बात कि ये जो योनि है वो बनी किस चीज़ की हुई है। अब भी जैसे हमें पता है कि वो एक ऐसा पार्ट है जो एक ट्यूब जैसा है, ठीक है, और किस चीज़ का बना हुआ है? मसल्स का बना हुआ है, मतलब कि मांसपेशियों का बना हुआ है। वहाँ पर हड्डी जैसा या फिर ऐसा तो कोई कुछ है ही नहीं, ठीक है, कि जो ब्रेक हो या एज सच कुछ। ओके, तो जहाँ पर भी मसल्स होते हैं, अब जैसे कि हम एक इसमें एग्जांपल ले लें कि मोटे पतले हो जाते हैं, हमारे जो फैट है वो बढ़ जाता है अगर, तो जहाँ पर भी मास मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रेच हो जाते हैं। फिर हम पतले होते हैं, वो वापस अपनी शेप में आ जाते हैं। ऐसा होता है ना कि इंसान मोटे से पतला और पतले से मोटा हो जाता है। उसी प्रकार आपकी योनि के वहाँ का एरिया, लेकिन वहाँ का जो मांसपेशियां हैं कह लो या फिर मस्कुलर पार्ट है, वो जो वहाँ के मसल्स है वो कुछ थोड़े स्पेशल हैं। अब स्पेशल कैसे हैं? वो स्पेशल इसलिए क्योंकि वो क्या है? इलास्टिक है, मतलब इलास्टिसिटी है उनके अंदर। जैसे कि इस रबड़ बैंड के अंदर इलास्टिसिटी है, ऐसे ही उस पार्ट के अंदर इलास्टिसिटी है कि इसके अंदर कुछ चला जाए या इसके अंदर से कुछ निकलता है तो ये अपने आप को स्ट्रेच कर सकती है। और इस चीज़ का एग्जाम्पल बहुत सारी सिचुएशंस में देखने को मिलता है। जैसे कि जब आप संबंध बनाते हैं तो भी अगर वो कितनी भी छोटी होगी लेकिन वो स्ट्रेच हो जाती है इजीली। ओके, उसी प्रकार जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, योनि के रास्ते से देती है। नॉर्मल डिलीवरी जब एक जो महिला उसकी होती है, बच्चे की होती है, तो आप सोचिए कि वो इतना बड़ा बच्चा, उसका इतना बड़ा हेड है और बटेक्स है और सब कुछ है, तो वो कितनी इजीली इस छोटे से होल में से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन है ऐसा, इसका मतलब कि इलास्टिसिटी ऐसी है कि ये अपने आप को स्ट्रेच कर लेती है और वो चीज़ें कर लेती है, ठीक है। अब बात आती है इसके ढीलेपन की। तो कुछ लोगों के दिमाग में होता है ये ढीलापन। मैं बता दूं आपको कैसे, कि कुछ लोगों को साइकोलॉजिकली ये लगता है कि हमारी जो योनि है वो ढीली हो गई है, या फिर कुछ जो पुरुष होते हैं ना उनको खुद को दिक्कत होती है लेकिन वो गलती निकालते हैं महिला में, और महिला भी टेंशन लेके ये सोचती है कि हाँ सच में ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है या मेरी ही गलती है, क्योंकि महिलाओं की तो ये हैबिट ही होती है कि खुद को गलत मानना हमेशा, है ना। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पुरुष बहुत ज़्यादा हाथ का प्रयोग करते हैं या उल्टे होकर के हाथ का प्रयोग करते हैं, उनको ये दिक्कत लगेगी कि उनको महसूस होने में, फील होने में दिक्कत लगेगी, कि उनको फील ही नहीं होगा। तो अगर आपका पुरुष ऐसी चीज़ें कर चुका है पहले बहुत ज़्यादा और वो आपको ये बोल रहा है, तो गलती उसमें है, आप में नहीं है। आपकी योनि बिल्कुल ठीक है। ओके, दूसरी चीज़, मैंने इसको रबड़ बोला, रबड़ टाइप ऑर्गन। अगर ये खुल जा रहा है ना तो ये वहीं नहीं अटकता, ये वापस अपनी शेप में आ जाता है ना। इस रबड़ को ही देख लो आप, कितना भी मैं इसको स्ट्रेच करूँ वापस आ रहा है ना। सेम योनि है कि वो अपनी शेप में आ ही जाएगी। जब वो बच्चा निकाल के इतना बड़ा वापस अपनी शेप में आ जाती है तो संबंध बनाना तो एक बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये मतलब साइकोलॉजिकली ये चीज़ें बैठी हुई है, तो उसको कृपया निकाल दे, ठीक है। अब असल में भी कुछ लोगों को ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन यूँ नहीं है कि बिल्कुल बहुत खुली हो गई और ये वो जितना लोग इमेजिन कर लेते हैं उतना वो चीज़ें है नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत है। तो थोड़े बहुत के लिए हम क्या उपाय करें उसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ आपसे। तो थोड़े बहुत के लिए आपको करना क्या है, एक तरीका होता है, एक एक्सरसाइज हम इसको बोलते हैं, जो कीगल एक्सरसाइज के अंदर एक एक्सरसाइज होती है। ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि जब हमें सुसु आ रहा होता है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा होता है तेज, या पेशाब आ रहा होता है, तो हम उसको रोकते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे जो पार्ट है ना उसको सिकुड़ लेते हैं, ऐसे भींच लेते हैं उस पार्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ समझदार लोग ये कमेंट करेंगे कि पेशाब नहीं रोकना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पेशाब को रोकने की बात कर ही नहीं रही, और पेशाब नहीं रोकना चाहिए वो बिल्कुल सही और सचमुच समझदारी की बात है, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। पेशाब आपको नहीं रोकना, आपको क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल टाइम जब आपको पेशाब नहीं आया हुआ उस टाइम पे अपने पार्ट को सिकुड़ना है। लेकिन मैं तरीका बता रही हूँ सिर्फ, कि जैसे पेशाब आते हुए हम थोड़ा सिकुड़ लेते हैं कि निकल ना जाए, टाइप ऑफ फीलिंग आती है ना, निकल ना जाए, इसको ऐसे भींच लो करके, वो चीज़ करनी है आपको। ओके, आपने ऐसे भींचा उस पार्ट को, आपने 10 तक गिनती गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको थोड़ा स्लो गिन सकते हैं आप, स्लो ही गिनना है मतलब आपको। तो 10 तक आपने गिनती की, देन रिलीज, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से
भीचा, दस्तक गिनती गिनी, देन रिलीज। ये एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी है। कोई इतना बड़ा कुछ वो नहीं है, कुछ बहुत बड़ा आपको काम नहीं करना है इसके अंदर। कहीं भी बैठे हुए कुछ भी करते हुए आप कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको अलग से मैट लगाना पड़ रहा है, जिम जाना पड़ रहा है उसको करने के लिए, कुछ नहीं है ऐसा। तो ये बहुत इजीली हो सकती है। ये जब आप रेगुलर करना शुरू करेंगे तो जो भी आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि ये ढीली हो गई है योनि, वो वापस अपनी शेप और साइज में आ जाएगी। इसके अलावा कुछ भी करने के लिए ज़रूरत नहीं है। जो हमारी मेडिकल साइंस है वो इस चीज़ को नहीं मानती कि आप कोई क्रीम या कोई दवाई या कोई गोली लें। मैं कहूँगी कि ऐसे कुछ बना ही नहीं है असल में तो, कि जो टाइट कर दे हमारे मसल्स को या मस्कुलर पार्ट्स को, ऐसा कुछ नहीं बना है आज तक। लेकिन जो कुछ कंपनियां दावा कर रही हैं या कुछ भी है, जो बहुत ज़्यादा भाई उनकी अभी एडवोकेट बनना चाहते हैं वो बने और अपने साथ प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी सलाह नहीं है। अगर मेरी सलाह लेके आप करना चाहते हैं तो ये ही एक बहुत अच्छा तरीका और उपाय है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो कीजिए। फालतू क्रीम व्रीम के चक्कर में मत पड़ो। खाम खाम में अंदर की तरफ ऑर्गन में लगा लोगे उसको और वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगी, इन्फेक्शन कर देगी, दिक्कत कर देगी। तो वो चीज़ें मत करो आप, ठीक है? वो यूज़ नहीं करनी है आपको। और यही तरीका अपनाइए जो मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज कीजिए और आपकी जो योनि है वो वापस अपनी शेप और साइज में जल्द से जल्द आ जाए।